नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो टीईटी पेपर लीक मामले में सरकार के तेवर सख्त है। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव संजय उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि टीईटी परीक्षा व्यवस्था ना संभाल पाने की वजह से सचिव को सस्पेंड किया गया। वहीं दूसरी तरफ नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एसटीएफ लगातार एक्शन में है। एसटीएफ ने दिल्ली के ओखला से प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राय अनूप प्रसाद बताया जा रहा है। बता दें कि आरोपी गोरखपुर का रहने वाला है। एसटीएफ ने सूरजपुर थाने में आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। बता दें कि पेपर लीक केस में अब तक कुल 33 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की देखरेख में होती है और निश्चित रूप से उनको उसका चुस्त दुरुस्त पर्यवेक्षण करना चाहिए था, और जो ये हुआ है उसमें उनकी भी लापरवाही प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है। इसलिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। शेष पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह बात पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। और टीईटी परीक्षा दोबारा कराए जाने के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि अभ्यर्थियों के भविष्य से समझौता नहीं होगा। दिसंबर में परीक्षा का आयोजन होगा। तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। निश्चित रूप से जिस एजेंसी ने पहले परीक्षा कराई थी और ये घटनाक्रम हुआ है, तो उस एजेंसी से परीक्षा कराने का तो कोई सवाल नहीं है। दूसरी कोई एजेंसी तय होगी। अभी हम पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इतना जरूर अपने अभ्यर्थियों को हम विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हम दिसंबर महीने में ही कोशिश करके दिसंबर अंतिम सप्ताह तक, क्योंकि नए सिरे से फिर पूरी प्रक्रिया करने में थोड़ा समय चाहिए, लेकिन फिर भी 1 महीने के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए दिसंबर महीने के भीतर ही परीक्षा को पुनः संपन्न कराएंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, इस पूरे मामले में सरकार भी सख्त है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है, और अब कहा यह जा रहा है कि छात्रों के भविष्य से किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जो अब तक हो चुका है हो गया, लेकिन अब तय समय पर परीक्षा भी करवाई जाएगी, और जो आरोपी हैं, जो भी इसमें संलिप्त है, उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। और देखिए, इस मामले को लेकर सरकार की सख्ती का ही असर है कि इस पूरे मामले को लेकर 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा कल ही मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रयागराज के एक बड़े अधिकारी को, जो परीक्षा नियामक अधिकारी, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। साथ ही सवाल ये भी उठा कि क्या जो परीक्षा टल गई थी, रद्द हो गई थी, वो अब कब होगी। उस सवाल के जवाब में जरूर सरकार का ये तथ्य सामने आ रहा है कि चूंकि इस पूरे प्रश्न पत्र को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं, प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में घूम चुका है, लिहाजा शुचिता को लेकर सरकार ज्यादा गोपनीयता बनाए रखना चाहती है। लिहाजा समय मांगा जा रहा है पूरे 1 महीने का। हालांकि आश्वासन दिया जा रहा है कि दिसंबर के महीने में परीक्षाएं फिर से करवाई जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेके काफी ज्यादा सरगर्मियां बढ़ गई थी पूरे प्रदेश में, क्योंकि लाखों जो अभ्यर्थी थे वो अलग अलग जिलों में रात भर वेट करते रहे। अगले दिन सुबह एग्जाम देने जब गए तो उन्हें पता चला कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई, क्योंकि पेपर पहले लीक हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबको निर्देश दिए हैं, खासतौर पर पुलिस के अधिकारियों को, कि इस पूरे मामले में जो पूरा का पूरा रैकेट है उसका भंडाफोड़ होना चाहिए, तह तक जाए पुलिस के आला अधिकारी। लिहाजा अलग अलग जिलों में छापेमारी पुलिस की जारी है। बड़े बड़े जो इसके जो शॉर्ट हैंड है उनको पकड़ा जा रहा है। कल नोएडा में भी गिरफ्तारी हुई है, प्रयागराज में सस्पेंशन हुआ है। माना यह जा रहा है कि अभी आगे भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार की जो चौकसी है या जो गिरफ्तारियां पुलिस की ओर से वो बढ़ती जाएंगी, और साथ ही पूरे के पूरे मामले का पटक्षेप करना भी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें छात्रों के भविष्य को लेकर जरूर आश्वासन दिया जा रहा है कि दिसंबर के महीने में यानी 2021 में यह परीक्षा करवा ली जाएगी। ठीक है अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और गाजियाबाद से खबर लेते हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। इंदिरापुरम की सोसाइटी में आग लगी है। बताया जा रहा है कि 5वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। तो इंदिरापुरम गाजियाबाद से खबर आ रही है, जहां पर एक सोसाइटी में आग लगी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 5वीं मंजिल में एक फ्लैट में आग लगी है, और फिलहाल यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुला लिया गया है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि अब तक आग पर काबू पाया गया है या फिर नहीं, और आग लगने की वजह का भी अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में ये आग लगी। एक फ्लैट में बताया जा रहा है कि 5वीं मंजिल में आग लगी है। फिलहाल दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं।
बातचीत करने के लिए अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या आग पर काबू पा लिया गया है और किस तरह से लगी है आग? जी बिल्कुल, तकरीबन आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। ये इंदिरापुरम की एक निजी सोसाइटी है जहां की 5वीं मंजिल के एक फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग लगने का शुरुआती दौर में जो कारण बताया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि उस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं हुई। हालांकि घर में रखा जो सामान था, घरेलू सामान, वो जलकर बेशक खाक हो गया है, लेकिन कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। इसलिए इसको लेकर भी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जानकारी देने के लिए। तो आग पर काबू पा लिया गया है और जान माल का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी पूरे प्रदेश में 6 बड़ी यात्राएं निकालेगी। सभी 403 विधानसभा सीटों पर ये यात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी खुद यात्रा की अगुवाई करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी बीजेपी की यात्रा की अगुवाई करने वाले हैं। बीजेपी के बड़े नेता यात्रा को लीड करेंगे। अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रिज पश्चिम और बुंदेलखंड में ये यात्राएं निकाली जाएंगी। यात्रा के जरिए सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाई जाएंगी। पहली यात्रा बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर से शुरू हो सकती है। और सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। अयोध्या में सीएम महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होंगे। सीएम 11 से 12 बजे के बीच अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो आज अयोध्या में कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सीएम शामिल हो रहे हैं। और आज से अखिलेश यादव 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे। एसपी अध्यक्ष इस दौरान बुंदेलखंड में विजय यात्रा के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेंगे। विजय यात्रा आज बांदा और महोबा में रहेगी और फिर अगले 2 दिन ललितपुर और झांसी में, यानी कुल 4 जिलों में विजय रथ यात्रा निकाली जाएगी। और अखिलेश यादव इस दौरान जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और आज बीजेपी बरेली में एक विशाल व्यापारी सम्मेलन करने जा रहा है और यह सम्मेलन शाम करीब 6 बजे से इन्वर्टिस विश्वविद्यालय के सभागार में होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। सम्मेलन में व्यापारियों के हितों और उनके सुझावों पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, हम आपको बता दें, आजमगढ़ के प्रसिद्ध और पौराणिक धार्मिक स्थल दुर्वासा धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में चढ़ाए गए चांदी के छत्र का लोकार्पण किया। दुर्वासा धाम पर तमसा और मंजूषा नदी के संगम पर महिलाओं के लिए स्नानागार का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश में 300+ सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। योगी जी के शासन में कोई दोषी बचेगा नहीं। कानून का राज है और कोई नहीं बचेगा। यदि कोई गलती से घटना करता है दुर्भाग्य मतलब वो व्यक्ति बच नहीं सकता। योगी शासन में हमारे नेताओं ने 300+ का लक्ष्य दिया है। और नोएडा में पुलिस रिश्वत मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल बर्खास्त कर दिए गए हैं। 11 सदस्यीय एसओजी टीम भी भंग कर दी गई है। इसके अलावा बाकी पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज होंगे। पुलिसकर्मियों पर रिश्वत लेकर एटीएम लूटने वालों को छोड़ने का आरोप है। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होना है। मतदान सुबह 9 बजे से शुरू होगा और शाम के 5 बजे तक चलेगा। बार एसोसिएशन के चुनाव में कुल 9,650 मतदाता हैं। हाईकोर्ट क्रिकेट ग्राउंड पर मतदान स्थल तैयार किया गया है। यहां पर 20 से भी ज्यादा बूथ बनाए गए हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतदान के कैंप पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। और सहारनपुर में एक अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना था कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज देने से मरीज की मौत हुई। अस्पताल में परिजनों का हंगामा बढ़ता देख ज्यादातर स्टाफ भागते नजर आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक डॉक्टर को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पथरी का ऑपरेशन था, बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं था। अपना तैयार हो के घर से यहाँ आई, मैंने कहा कि मेरा ऑपरेशन होना, बस मैं अपना अकेली आई, बहन दूसरे रिक्शे से आ गई और इन्होंने पता नहीं क्या उसका
ऑपरेशन होने से पहले बस इंजेक्शन क्या लगाया, बीपी लो या लो है, फिर वो कर दिया और वो सब मार दी। हमें अंदर नहीं आने दिया, यहीं कह रहे थे 4 घंटे से हम बाहर बैठे, आईसीयू में लेके जाएंगे, आईसीयू में भी नहीं ला रहे, यहाँ कुछ भी नहीं है। कितने बजे लेके आए? हम यहाँ से कुछ ऐसे 1 बजे 12:30 1 बजे लेके आए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं जल्द। देश उत्तराखंड। और पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। संजय उपाध्याय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश टीईटी का पेपर हुआ था लीक, जिसके बाद लगातार एक्शन में थी एसटीएफ। और अब बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में संजय उपाध्याय गिरफ्तार किए गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश टीईटी का पेपर लीक हुआ था और अब तक इसमें कुल 33 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है और इसको लेकर सरकार भी सख्त है। जो भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, क्या जानकारी इसको लेकर? न्यूज़ 18 अपने दर्शकों के लिए सबसे बड़ी खबर ब्रेक कर रहा है। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में जो परीक्षा नियामक अधिकारी थे, पीएनपी, जिनको जो सचिव थे वहां के संजय उपाध्याय, उसको एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पीएनपी जो पोस्ट है इनकी, परीक्षा नियामक अधिकारी संजय उपाध्याय, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी यूपी टीईटी की परीक्षा को बेहतर ढंग से आयोजित कराना, किसी भी तरह की उसमें गड़बड़ ना हो पाए, ये जिम्मेदारी इनके पास थी। और इन्होंने ही RSM फिनसर्व लिमिटेड, वो कंपनी जिसने ये पेपर छापे थे, जहां से पेपर लीक हुए, संजय उपाध्याय ने ही फिनसर्व कंपनी को यूपी टीईटी के पेपर छापने का ठेका दिया था। और अभी तक की जांच से ये बात साफ हो गई है कि ये लापरवाही इनकी तरफ से थी, इन्हीं की गलती थी। और माना यह भी जा रहा है कि पूरी आपराधिक साजिश में फिनसर्व कंपनी के डायरेक्टर राय अनूप प्रसाद और परीक्षा नियामक अधिकारी उपाध्याय, दोनों लोग शामिल थे। लिहाजा इन दोनों की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। राय अनूप प्रसाद को कल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और अब शासन से हरी झंडी मिलते ही यूपी एसटीएफ ने पीएनपी संजय तो ऋषभ, ये माने कि जिस तरह से संजय उपाध्याय की गिरफ्तारी, कल भी एक की गिरफ्तारी हुई थी, इसको लेकर जो सरकार लगातार कह रही थी कि कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है अब इन गिरफ्तारियों में। जी बिल्कुल, सरकार ने बहुत ही सख्त संदेश दिया है कि कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने अपनी जिम्मेदारी बरतने में जो लापरवाही दिखाई है, जो आपराधिक साजिश दिखाई दे रही है इस पूरे मामले में, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कल ही सस्पेंड किया गया था संजय उपाध्याय को, लखनऊ से अटैच कर दिया गया था। अब इसके बाद देर रात चली मीटिंग के बाद जब शासन की ओर से हरी झंडी मिली है, इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि संजय उपाध्याय और राय अनूप प्रसाद के बीच में एक, आप कहते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, कनाइवेंस है। जब ये चीज प्रूव हो गई है, शासन से हरी झंडी मिली है, ये सीनियर अधिकारी हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ, संजय उपाध्याय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक, यानी सारी जिम्मेदारी इन पर थी और अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। डीजल 86 रुपए 68 पैसे पर कर रहा है कारोबार।